यह लकवाग्रस्त लड़की अचानक यह समझ गई कि उसकी माँ पिछले 19 सालों से उसे पालतू जानवरों की दवा दे रही थी और उसी दवा की वजह से वह लकवाग्रस्त हो गई थी। उसने अपनी माँ का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह दवा लेने का नाटक करती रही। जैसे ही उसकी माँ कमरे से बाहर जाती, वह तुरंत गोलियां थूक देती। वह बेताब थी यह जानने के लिए कि उसकी माँ उसे यह दवा क्यों दे रही है। उस रात जब उसकी माँ सो रही थी, वह चुपचाप लिफ्ट से नीचे गई और कंप्यूटर पर जाकर इंटरनेट पर दवा के बारे में खोजने लगी। लेकिन उसे हैरानी हुई कि घर में इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ पहले से ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। अगले दिन जब उसकी माँ बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, लड़की ने मेज पर रखे कैप्सूल्स को देखा। फोएबे ने तय किया कि वह फार्मेसी में फोन करके इनके बारे में पूछेगी। थोड़ी देर बाद फार्मेसी से उसे बताया गया कि विकलांग लोगों की दवा लाल कैप्सूल में होती है, लेकिन उसके सामने जो दवाइयां थीं वे हरे रंग की थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी माँ जो दवा दे रही थी उसमें कुछ गड़बड़ है। सच्चाई जानने के लिए उसने अपनी माँ से कहा कि वह फिल्म देखने जाना चाहती है। उसकी माँ मान गई। जाने से पहले उसने पिछले कुछ दिनों में जो गोलियां नहीं ली थी उन्हें चुपके से अपनी जेब में रख लिया। सिनेमा हॉल में फिल्म के बीच में उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और चुपके से बाहर निकल गई। वह अपनी व्हील चेयर से पास की फार्मेसी तक पहुंची, लाइन को धक्का देकर आगे बढ़ी और तुरंत अपनी जेब से हरे कैप्सूल निकालकर फार्मासिस्ट से पूछा कि ये क्या है। दवाइयों को देखने के बाद फार्मासिस्ट ने बताया कि ये पालतू जानवरों की दवाइयां हैं। उसने आगे पूछा कि अगर कोई इंसान इन्हें ले तो क्या होगा। फार्मासिस्ट ने कहा कि इससे इंसान को लकवा मार सकता है। तभी उसकी माँ वहां पहुंच गई और सबके सामने झूठ बोलने लगी कि उसकी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। फिर उसने लड़की को एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। लड़की को चक्कर आने लगे और वह अपनी माँ की बाहों में गिर पड़ी। जब वह फिर से होश में आई तो खुद को अपने कमरे में पाया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। भागने की ताकत जुटाने के लिए उसने पहले पेट भरकर खाना खाया। फिर उसने टोकरी से पावर स्ट्रिप का तार निकाला, एक गर्म काटने वाला चाकू उठाया, अपने मुंह में लगभग आधा कप ठंडा पानी भर लिया और अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। कुछ ही देर में वह अपने बेकार पैरों को घसीटते हुए छत तक पहुंच गई। धीरे धीरे रेंगते हुए वह अपनी माँ के बेडरूम की खिड़की तक पहुंच गई। खिड़की को कसकर बंद देखकर उसने धैर्यपूर्वक चाकू की नोक को तब तक गर्म किया जब तक वह लाल न हो गई। फिर उसे कांच पर दबाया। जल्द ही कांच में दरारें पड़ने लगी। फिर उसने अपना सिर पीछे झुकाया, सारी ताकत गले में जुटाई और पानी को जोर से कांच पर थूक दिया। अचानक तापमान बदलने से कांच पूरी तरह टूट गया। आखिरकार वह खिड़की के रास्ते कमरे में घुसने में सफल हो गई। फिर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी लेकिन उसकी चालाक माँ ने पहले ही लिफ्ट का प्लग निकाल दिया था। तब उसने अपनी व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और खुद दर्द सहते हुए लुढ़कती हुई नीचे उतर गई। अविश्वसनीय रूप से उसने अचानक फासियन किया कि उसकी